थाना ब्रह्मगिरी, जिला पुरी। यहां अभी 7 दिन पहले एक घटना घटी। घटना क्या थी कि एक दलित समाज की, शेड्यूल कास्ट की एक बस्ती, अनुसूचित जाति की, और उस पर अपर कास्ट के लोग हमला करते हैं और हमलावर की संख्या लगभग 3000 थी। 3000 अपर कास्ट के लोग अपने अपने गांव से इकट्ठा होते हैं और वो एक गांव की तरफ को चलते हैं, जिस गांव का नाम मैंने बताया नाथापुर। और उस गांव की तरफ जाने के बाद जब वो हलचल होती है तो गांव के लोगों में दहशत पैदा हो जाती है। वो भीड़ जिसपे लाठी हैं, जिसपे डंडे हैं, जिस भीड़ पे राइफल है, तलवारें हैं और देसी बम, हमने ये पिक्चरों में देखा या कहीं नक्सल क्षेत्र में या सुना कि बम, लेकिन देसी बम उनके साथ हैं और वो उस गांव में हमला कर देते हैं। लगभग 40 घरों को जला दिया जाता है बम से हमला करके। 2-3 लोगों को मौके से गोली लगती है, बाकी लोग गांव से भाग जाते हैं। अभी भी कुछ लोग अस्पताल में, एक व्यक्ति तो एम्स भुवनेश्वर में अपनी जान की लड़ाई जो है, जिंदगी की लड़ाई जो है वो लड़ रहा है। 36 जिंदा बम तुरंत बरामद किए गए हैं और पुलिस ने FIR जिन लोगों ने ये किया है, 3000 लोग समूह, उनकी तरफ से पहले दर्ज किए और शेड्यूल कास्ट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। और जब वहां SDPO यानी कि वहां के लोकल थाना इंचार्ज को जब फोन किया गया तो उनका ये कहना था कि अभी 10 मिनट रुक जाइए, आपकी मेरे शब्द वो व्यवहारिक है, लेकिन उसके शब्द व्यवहारिक नहीं थे। तो उसने जब SDPO को फोन करके बताया गया तो उसने खूब गाली दी और उन्होंने कहा कि 10 मिनट के अंदर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल ये है कि पहले एट्रोसिटी पुलिस की गैर मौजूदगी में होती है, लेकिन आज की सरकारों में एट्रोसिटी सत्ता के आगे इतना नतमस्तक हो चुका है प्रशासन, पुलिस और तमाम तरह का एडमिनिस्ट्रेशन, कि आज पुलिस की मौजूदगी में एट्रोसिटी होती है। और ये हुआ है पुरी में। 40 घर जला दिए गए, 7 लोग अरेस्ट किए गए। जिन लोगों ने ये हमला किया उनके 22 लोग अरेस्ट हुए हैं, लेकिन उनकी FIR बाद में लिखी गई जिससे कि कोर्ट में केस जो है क्रॉस केस की वजह से कमजोर पड़ जाए। 3000 लोग हमला करने आते हैं, 33 जिंदा बम बरामद होते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड, ये भारत में हो रहा है। बड़ी और उससे बड़ी बात सुनिए, अपर कास्ट के दबाव में पुलिस के लोग, जो लोग बेघर हो चुके हैं, जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, उनके बच्चे भी, शायद उनके तन पे कपड़े होंगे या नहीं होंगे, उनको न्याय देने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय, उनको अपर कास्ट के लोगों के दबाव में खाना भी प्रोवाइड नहीं करवा रही है। 7 दिन हो गए हैं। भीम आर्मी के लोगों के जाने के बाद वहां मुकदमा दर्ज हुआ। पूरे देश को जानना चाहिए कि भीम आर्मी क्या करती है, और अगर भीम आर्मी ना जाती तो शायद वो मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। अगर हम भी औरों की तरह, हमारी टीम के लोग भी घर बैठे रहते और खाली प्रयास करते कि पुलिस अपना काम करेगी, तो सर पुलिस अपना काम तब करती जब पुलिस से काम करवाया जाता, क्योंकि पुलिस सरकार की होती है। तो जैसा मैंने कहा, देश में नाम बदलते हैं सरकारों के, उनके झंडे बदलते हैं, लेकिन सरकार झुकीतू रहती है, विचार झुकातू रहता है। और जहां बहुजन समाज के लोग ताकतवर नहीं है, उनके हालात ये है। वो भूख प्यास से परेशान है। नवीन पटनायक जी चैन से अपने घर में सो रहे हैं, इसलिए 17 तारीख का आंदोलन रखा गया है कि नवीन पटनायक जी को बताया जाए कि इंसानों की भी वैल्यू होती है, उनके जीवन की, और इस देश में शेड्यूल कास्ट के लोग, बहुजन समाज के लोग इंसान हैं, उनके साथ इंसानों जैसा व्यवहार किया जाए, उनको न्याय दिया जाए। मुझे लगता है कि पहले आंदोलन से नवीन पटनायक जी को शायद ये समझ ना आए, लेकिन विश्वास कीजिए बहुत जल्द हम उड़ीसा में इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, नवीन पटनायक जी को एहसास भी होगा और उनको ये भी पता लगेगा कि क्या करना है। तो नवीन पटनायक जी, आपके इंटेलिजेंस के लोग, आपके तमाम तरह से जो इंक्वायरी वाले लोग हैं वो बताएंगे, क्या तो आप अन्याय अत्याचार को रोकने का काम कीजिए, वरना बाबा साहब अम्बेडकर हमें वोट की ताकत दे गए हैं और मान्यवर काशीराम साहब हमें वोट के अधिकार का प्रयोग करना सिखा गए हैं। तो आपकी कुर्सी खींचने में ज़्यादा समय लगेगा। ये आंदोलन बहुत जल्द उड़ीसा की तरफ भी मूव करेगा, वहाँ भीमार में भी काम कर रही है, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी भी वहाँ दमखम से काम करेगी। ये पहला मामला जो मैंने आपको बताया, ये एक बड़ा अन्याय है।
जो आज़ाद भारत में आज भी हो रहा है। वो लोग अपने वो डरे हुए हैं और फिर वो खाना भी नहीं खा पा रहे, वो जंगल में रह रहे हैं, क्योंकि पुलिस सरकार के दबाव में और अपर कास्ट के लोगों के दबाव में उन लोगों को जनहित की सुविधा मुहैया नहीं करा रही। मैं अभी, मेरे पास नंबर आ गया, मैं वहाँ के एसएसपी से अभी पूछूंगा। दूसरा एक मामला है ममिता मेहर, ये ओबीसी समाज से एक बेटी है। ये एक लेक्चरर थी जो बलांगीर की रहने वाली थी और कालंडी कॉलेज में, एक कॉलेज था इंग्लिश मीडियम कॉलेज, उसमें लेक्चरर थी। मैं आपको आंदोलन के विषय बता रहा हूं। और वहां होता क्या है, जो मुझे बताया गया कि वो जो कॉलेज था उसके हॉस्टल में वहां के एक मंत्री और जो स्कूल के मालिक है उनका आना जाना था, जो कि अवैध था। और वहां पर गलत तरह की चीजें जो है ना वो होती थी। वहां पर मंत्री जी का अपना एक क्वार्टर था, जिस क्वार्टर में जाके और वहां के बच्चों के साथ गलत तरह की चीजें जो है ना वो फ्रेम की जाती थी। एक बेटी ने, ममिता मेहर नाम की एक वहां लेक्चरर थी, जिसने को बच्चों ने बताया और उसने तय किया कि वो इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। एक दिन छुट्टी का दिन था, स्कूल के जो मालिक हैं वो जाते हैं ममिता मेहर को कह के कि ऑफिशियल काम है, उसको साथ ले आते हैं। फिर उसकी हत्या की जाती है, हत्या करके उसके शव को जला दिया जाता है और उसी फील्ड में वो सब गाड़ दिया जाता है। कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही बड़े पैमाने पे क्योंकि मंत्री जी इसमें इन्वॉल्व है, नवीन पटनायक जी के मंत्री। यानी कि जैसे यूपी में भी आपने देखा कि केंद्र के एक मंत्री के बेटे ने किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी और किसानों को कुचल दिया, तो कार्रवाई नहीं हो रही थी। वो तो किसान आंदोलन दमखम पे चला हुआ है, लोगों का विरोध था, तमाम विपक्ष के लोग विरोध करे, सरकार को मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। और अब जांच हो रही, तो आप देखिए धीरे धीरे चीजें सामने आ रही। ये एक बड़ा मामला है। स्पेशली मामला क्या है कि वहां सेक्स रैकेट जो मुझे बताया गया वो चलाया जाता था, उसको रोकने की पहल बहन ममिता मेहर ने शुरू की और उसको खामियाजा अपनी जान दे के भुगतना पड़ा। ज्यादा कार्रवाई नहीं हुई। ये आंदोलन का एक और पार्ट है कि इस पे भी हमारे लोग वहां आंदोलन के लिए कि ममिता मेहर को न्याय मिलना चाहिए। तीसरा मामला है जो सूर्यकांति कुंभार, एक महिला है जो बरगढ़ जिले की है, उसके साथ 12 लोग पे मुकदमा है जिन लोगों ने गैंगरेप किया है। वो अपने घर पे थी। ये